जरा एक और अहम मामले की करते हैं जिस पर वजाहती बयान भी आना शुरू हुए हैं। दरअसल जराये के हवाले से खबर है कि एक साबिक वजीर जम्मू कश्मीर के उनके साथ साथ दो और लोगों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया गया है। साबिक वजीर ताज मोहिउद्दीन समेत 3 अफराद के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज हुआ है और दूसरी तरफ ताज मोहिउद्दीन की तरफ से इल्जामात को बेबुनियाद ठहराया गया और जमीन पर कब्जे से मुतल्लिक उन्होंने जो उन पर चूंकि धोखाधड़ी का इल्जाम था उस पर उन्होंने वजाहती बयान भी जारी किया है। कांग्रेस के साबिक वजीर ताज मोहिउद्दीन समेत 2 दीगर के खिलाफ जम्मू कश्मीर पुलिस ने धोखाधड़ी के इल्जाम में मुकदमा दर्ज किया है और पुलिस तर्जुमान ने तस्दीक की है कि विजय कुमार प्रॉपर्टी डीलर, ताज मोहिउद्दीन और राजकुमार गुप्ता को ताज़रात हिंद यानी आईपीसी की दफा 420 और 506 के तहत एफआईआर नंबर 89/2023 में नामजद किया गया है। तीनों के खिलाफ इल्जामात में एक फर्द को जम्मू के गांव नंदनी में बताया जाता है कि जमीन के कब्जे की बात कही गई है, यहां धोखा देना शामिल है, जम्मू की बात कही गई है। और शिकायत के मुताबिक विजय कुमार ने जो कंप्लेनर हैं, शिकायत कुनंदा हैं, उनको जम्मू के गांव नंदनी में खसरा नंबर 109 के तहत आने वाली जो 6 दुकानें हैं उनको खरीदने की पेशकश करके यह दावा किया कि वो इसकी है। साथ ही जो शिकायत जिस शख्स ने की है उसको यकीन दिलाया गया कि जायदाद से मुतल्लिक कोई कानूनी मसाइल या किसी तरह का कोई तजाद नहीं है, कोई परेशानी नहीं होगी। और इसके बाद कंप्लेनर ने पूरी अदायगी की, लेकिन मुबैना तौर पर इसे कभी भी जमीन पर जो इसके हुकूक थे वो इसको हासिल नहीं हुए। साथ ही यह भी कहा गया पुलिस तर्जुमान की तरफ से कि इब्तदाई जो नकद अदायगी थी शिकायत कुनंदा ने विजय कुमार को की थी, जबकि बाकी रकम बातचीत करने वाले राजकुमार गुप्ता को चेक के जरिए अदा की गई थी। ताहम ये चेक बिलाखिर साबिक वजीर ताज मोहिउद्दीन के खाते में जमा हो गए। ये महसूस होने के बाद इसके साथ धोखाधड़ी हुआ, इसकी मेहनत से कमाई गई रकम का गलत इस्तेमाल किया गया। कंप्लेनर ने नवाबाद पुलिस स्टेशन में तहरीरी शिकायत दर्ज कराई और पुलिस स्टेशन के एसएचओ इंस्पेक्टर सुरेंद्र रैना ने साबिक वजीर ताज मोहिउद्दीन समेत 3 अफराद की मुकदमा दर्ज करने की तस्दीक भी कर दी और बताया कि मजीद तहकीकात जारी हैं। दूसरी तरफ ताज मोहिउद्दीन के करीबियों से या उनसे जो राब्ता हमारे नुमाइंदे की तरफ से किया गया तो उन्होंने दावा किया है कि ये जो शिकायत कुनंदा की तरफ से कहा जा रहा है पूरी रकम उसकी तरफ से वसूल की गई है और इल्जामात बेबुनियाद हैं और कभी भी शिकायत कुनंदा की जो जमीन है उसको देने से इनकार नहीं किया गया। और केस कुछ है, इसको तोड़ मरोड़ कर ताज मोहिउद्दीन ने बयान जारी कर कहा कि गलत तरीके से इसको पेश किया जा रहा है और उनकी छवि को खराब करने की कोशिश है। वो अपने अहद को पूरा करने के लिए तैयार थे और काम कवानीन के मुताबिक और कागजात के मुताबिक हुआ है। साथ ही साबिक वजीर ने यह भी इल्जाम लगाया है कि जो कंप्लेनर है उसने इब्तदाई तौर पर जायदाद में दिलचस्पी जाहिर की, लेकिन बाद में इसे बदनाम करने की जो एक कोशिश थी या चाल थी उसका सहारा लेते हुए अपना इरादा बदल दिया। ताज मोहिउद्दीन जो इससे पहले पीडीपी कांग्रेस और एनसी कांग्रेस दोनों हुकूमतों में वजीर भी रह चुके हैं। 2020 में कानूनी जो कुछ पेचीदियां थी उनका सामना करना पड़ा, परेशानी से गुजरे। उनके खिलाफ सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी सीबीआई ने गैर कानूनी रेगुलाइजेशन में मुलविस होने के इल्जाम में मुकदमा भी दर्ज किया था और रोशनी एक्ट के तहत तजावुजात शुदा जंगलात की जमीन का मामला जो है वो उस वक्त सामने आया था। लेकिन अब उन्होंने बयान भी जारी किया है और सफाई दी है कि किस तरीके से उनको फंसाने की कोशिश की गई है। कंप्लेनर ने झूठ और प्रोपेगेंडा कर पुलिस के सामने आधी अधूरी जानकारी रखकर पैसा भी लिया, जमीन भी और सारी चीजें, लेकिन आज केस को तोड़ मरोड़ कर पेश करने की, उनकी छवि को खराब करने की कोशिश की गई और इसलिए उन्होंने इल्जामात को बेबुनियाद करार दिया।